नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। अवैध कब्जे को तोड़ना हो या फिर बचाना, निगम के अधिकारी जो चाहते हैं होता वही है। पिछले लगभग 2 साल से सड़क पर कब्जा करने तथा भूमि अनुज्ञा के विपरीत निर्माण कर निवासी हेतु बिल्डिंग बनाने की अनुमति ले, उसमें हॉस्पिटल जो कि कमर्शियल एक्टिविटी है के संचालक को लेकर लगातार निगम और प्रशासन से सवाल किया जा रहा है। किंतु जो निगम और प्रशासन गरीबों के अवैध मकान को ढहाने में मिनटों का समय नहीं लेते, वे ही एक डॉक्टर और वह भी जिला के स्वास्थ्य विभाग में महत्वपूर्ण पद पर बैठे रसूखदार, जिसने की सड़क को 3 ओर से कब्जा कर रखा है, जिसकी जानकारी खुद नगर निगम और नगरीय निवेश कार्यालय के दस्तावेज देते हैं, उस पर निगम का अमला कोई कार्यवाही नहीं करता। अपितु उस बिल्डिंग को कैसे बचाया जाए, इसके लिए पिछले 2 सालों से पूरी प्लानिंग निगम के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हो रहा है। हम किसी भी व्यक्ति के घर अथवा बिल्डिंग को गिराने या ढहाने के पक्ष में नहीं हैं, किंतु सवाल तब उठाना पड़ता है जब एक गरीब के आशियाने को उजाड़ने के लिए प्रशासन न भीषण गर्मी देखता है और न ही बरसात, बस उसे मन करता है और जाकर अवैध कब्जे को गिरा देता है। लेकिन वही रसूखदारों पर हाथ डालने से जरा वे डरते हैं, वहीं उनके बचाने के लिए सारे प्रपंच करने को तैयार बैठते हैं। वहीं उनको बचाने के लिए सारे प्रपंच करने को तैयार बैठते हैं। अंबिकापुर नगर निगम भी पिछले 2 साल से वही कर रहा है, जिस बिल्डिंग के लिए स्वयं नगरीय निवेश कार्यालय ने यह लिख दिया है कि चूंकि 3 ओर से सड़क पर अतिक्रमण किया गया है, इसलिए इस बिल्डिंग का नियमितीकरण नहीं किया जा सकता। उस बिल्डिंग को भी नियमितीकरण के दायरे में लाने के लिए पूरा निगम प्रशासन तैयार बैठा है और एसडीएम कार्यालय में नियमितीकरण समिति हेतु जो पत्र भेजे गए हैं, उसमें भी छेड़छाड़ कर दिया गया है। 2 दर्जन से अधिक प्रकरण के मामले में नियमितीकरण हेतु नियमितीकरण समिति को पत्र भेजा गया है, जिसमें भेजे गए पत्र में प्रकरण क्रमांक सहित आवक जावक क्रमांक एवं दिनांक तक का उल्लेख किया गया है। किंतु भजगावली हॉस्पिटल के मामले को उस पत्र में अतिरिक्त रूप में जोड़ दिया गया है, जिसके न तो प्रकरण का उल्लेख संबंधित पत्र में किया गया है और न ही आवक जावक सहित तिथि का उल्लेख। यहाँ तक कि नगरीय निवेश कार्यालय ने मौखिक तौर पर चर्चा के दौरान कहा कि हमने इस बिल्डिंग के नियमितीकरण हेतु कोई भी प्रस्ताव कहीं नहीं भेजा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या निगम के अधिकारी और कर्मचारी सहित जनप्रतिनिधि, जिससे संबंधित विभाग ने भी लिख दिया है कि नियमितीकरण के दायरे में यह बिल्डिंग नहीं है, उसे वे नियमित कर देंगे? क्या सार्वजनिक उपयोग के सड़क पर किए गए कब्जे को जायज बताते हुए बिल्डिंग को नियमित किया जाएगा? इस प्रकरण में काफी समय से नजर बनाए हुए हैं सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट अभय नारायण पांडे। वे क्या कह रहे हैं, जरा आप सुनिए। हाँ, बिल्कुल सही बोली है आप कि निगम जो है बहुत शहर में कार्रवाई कर रही है अवैध निर्माण पर, लेकिन उस बात में थोड़ा सा मैं सुधार करना चाहूँगा कि सभी निर्माण पर नहीं कर रही है। गरीबों का निर्माण पर बुलडोज़र चला रही है और बिना कोई आदेश के भी उसके साधारण से अदना से कर्मचारी जाते हैं उसको तोड़ देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं, झोपड़ी तोड़ दे रहे हैं। लेकिन जितने भी राजसूखदार लोग हैं, मालदार असामी हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और उसी कड़ी में जो किरण भजगौली दंपति हैं, अवैध रूप से जो लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं और वो आवासीय भवन निर्माण का अनुज्ञा लिए थे निगम प्रशासन से, जिसमें कई शर्त होती है कि कैसे निर्माण करना है। नींव खुदाई से लेकर के और पूरी ढलाई तक निगम प्रशासन उसका देख रेख करता है कि गलत तो नहीं निर्माण हो रहा है। इसके बाद भी जितना का अनुज्ञा था उसके दूने में निर्माण कर दिया। जब इस मैटर का शिकायत होता है तो निगम आयुक्त महोदया ने 25 अप्रैल 2023 को उसके अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश पारित किया। उस आदेश के बाद भी देखिए कि जो निगम के कर्मचारी लोग हैं, अधिकारी लोग हैं, किरण भजगौली से अवैध रूप से साठ-गांठ करके, क्योंकि वो पैसा और रसूखदार मालदार असामी है, ये लोग अपने ही आयुक्त के आदेश को फेल कर दिए और वो
साजिश के तहत एक अवैध का अनाधिकृत विकास नियमितीकरण का आवेदन उससे लेते हैं बैक डेट में। बैक डेट का कोई डेट ही नहीं है, बिना डेट का एक शपथ पत्र साजिश के तहत तैयार करते हैं। उस साजिश में निगम प्रशासन और किरण भजगौली दोनों संयुक्त रूप से शामिल होते हैं। जो शपथ पत्र न तो दिनांक उल्लेखित है, न ही नोटरियल है, न कोई साक्षी है उसमें, इसके बाद भी उस शपथ पत्र के आधार पर ये लोग अपने ही आयुक्त के आदेश को ये बताना शुरू कर दिए कि वो उसने आवेदन लगाया है, इसलिए हम इसको नहीं तोड़ पा रहे हैं। अब जब देखिए इसका लगातार में तब से अभी तक कम से कम दर्जनों शिकायत दे चुका है, और वो लोग पल्ला झाड़ते हुए हमेशा कहें निवेश जानेगा, नगर निवेश जानेगा। वो लोग हमारे पर तो जितना काम था हमने कर दिया, तो कलेक्टर साहब समझेंगे, जिला प्रशासन समझेगा। अरे नगर निगम कहा है तो बाकी लोग क्यों समझेंगे? अभी ये लोग हमारे साथ साजिश तो किए, या हमारे साथ क्या, ये दोनों मिलकर जो साजिश रचे, शासन के शासकीय लोक सेवक होकर जिनका पदीय दायित्व तो ये बनता था कि अवैध निर्माण को स्वमेव रोकते, और आदेश के बाद भी ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। और उसी फर्जीवाड़ा के तहत अभी इन्होंने मेरे को बताया कि हम कलेक्टर साहब के पास पेश किए हैं आवेदन। वो समिति है, समिति के अध्यक्ष वही हैं, और वो नियमितीकरण अगर वो निरस्त करेंगे तो उसका टूट जाएगा। लेकिन कलेक्टर साहब के पास इनकी हौसले, ये जो भ्रष्ट लोग हैं, करप्ट लोग निगम प्रशासन के, मैं इसलिए उनको भ्रष्ट और करप्ट बोल रहा हूँ। मेरे पास दस्तावेज है कि जो आवेदन उन्होंने लिया है, भजगौली और वो दोनों मिलकर साजिश के तहत तैयार किए हैं, प्रथम दृष्टया ही उन लोगों पर अपराध बनता है। वो आपराधिक कृत्य किए हैं जो एक लोक सेवक कभी नहीं कर सकता। और जिला प्रशासन यानी कलेक्टर और एसडीएम, हमारे पास तो कलेक्टर महोदय का झूठा नाम ले रहे हैं लोग। एसडीएम महोदय के पास एक लिस्ट दिए हैं, और उस लिस्ट में ये लोग 33 लोगों का तो सही नाम है, जिसमें आवेदन का आवक क्रमांक और दिनांक उल्लेखित है। लेकिन 34 से 37 तक, या 34 मेन मान लीजिए, 34 में जो किरण भजगौली का है उसमें न पत्र क्रमांक है और आवक क्रमांक है और न ही दिनांक है, जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये लोग फर्जीवाड़ा रचे हैं। अब इस फर्जीवाड़ा को देखिए, मैं थोड़ा सा आपको कागज़ भी दिखा देता हूँ। 1 से 33 तक में सभी में देखिए पत्र क्रमांक दिनांक उल्लेखित है, लेकिन जिसे मैं रिमार्क किया हूँ वो 34 नंबर है। 34 नंबर में न तो आवक क्रमांक है और न ही दिनांक है। अब इसी का एक फर्जी शपथ पत्र लगा के कलेक्टर महोदय क्या एसडीएम साहब के पास पेश किए हैं। इनकी हिम्मत की दाद देना पड़ेगा कि ये स्वयं तो अपराध कर ही रहे हैं, गुमराह करके जिला प्रशासन के समक्ष भी गलत प्रतिवेदन और गलत प्रकरण को पेश कर रहे हैं, ताकि वो लोग नियमितीकरण का करें तो ये पल्ला कहकर पल्ला झाड़ लें कि कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब ने कर दिया, हम लोग तो नहीं कर रहे थे। तो ये इनका फर्जीवाड़ा है, और इनका फर्जीवाड़ा देखिए पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। तो इनके खिलाफ मैं तो लगातार अभी धरना प्रदर्शन भी कर रहा था, 14 तारीख से फिर करूँगा। मैं उसका प्लान तैयार कर लिया हूँ, और इस बीच में यदि और भी कुछ होगा, मैं तो जो एसडीएम साहब के पास गया है प्रकरण, फर्जी प्रकरण, उसमें विशेषकर किरण भजगौली का, अगर वो न्यूज़ देख रहे होंगे तो उनको मैं इस माध्यम से भी व्यक्तिगत भी बता दिया हूँ, इससे भी सूचना देना चाहता हूँ कि उसमें नहीं फंसेंगे, क्योंकि ये निगम प्रशासन अपने फर्जीवाड़ा में उन्हें भी शामिल करना चाहता है। तो इसके खिलाफ अभी हम करेंगे कार्रवाई, और इन लोग को जो फर्जीवाड़ा ये लोग किए हैं वो प्रमाणित दस्तावेजी प्रमाण है हमारे पास। अब इन लोग के ऊपर मैं आपराधिक प्रकरण दर्ज कराऊंगा, इन्हें जेल भी भेजवाऊंगा। अभी आप आए हुए हैं कार्यालय में सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश में, यहाँ पे आने का क्या तात्पर्य है? यहाँ पे आए हुए हैं क्या आपको निगम वाले घुमा रहे हैं या फिर? नहीं, निगम वाले देखिए, अब यहाँ का मैं बता दूँ क्यों मैं आया था। निगम वाले वहाँ के कर्मचारी, अभी मैं नाम नहीं बताऊँगा, वो अपना बन के मेरे को बताया कि ये जो हमारे हाथ में लिस्ट है 37 लोगों का, उसका कहना है कि हम लोग तो कुछ नहीं किए हैं, ये नियमितीकरण से संबंधित जो भी कार्रवाई होता है नगर निवेश करता है। देखिए, ये अपने पाप को दूसरे ऊपर थोप रहे हैं, जबकि नगर निवेश कार्यालय बोला कि जो भी हमारे पास प्रकरण था हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो मूलतः वापस कर दिए हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें और मैं बता रहा हूँ, ये जो पेश किए हैं अभी जांच के लिए दिए हैं एसडीएम महोदय को,
इसमें प्रकरण क्रमांक 32 और 33 इन दोनों में देखिए टीप लिखा हुआ है, रिमार्क किया हुआ है। एक साधारण सा आवेदन पर ये रिमार्क किए हुए हैं। जो 32 नंबर का है, श्रीमती मधुरी दुबे, इनका समिति से स्वीकृत किया गया, किंतु मनोज सिंह भदौरिया द्वारा शिकायत प्रस्तुत किया गया है, इसलिए पुनर्विचार हेतु आपके पास जांच के लिए दिया जा रहा है। और 33 नंबर पर जो है वो है श्री मनीष पांडे, इनका है कि दिनांक 23/2/2024 को समिति द्वारा स्वीकृत, किंतु आवेदक द्वारा शास्त्रीय गणना में आपत्ति दर्ज कराया गया है। तो ये छोटा मोटा अपना ही था, वो इसमें आपत्ति दर्ज है और उसका रिमार्क हुआ। लेकिन 34 नंबर में, एक तो 34 नंबर में अवैध रूप से नाम जोड़े हैं वो लोग, दूसरा चीज़ इसमें कोई रिमार्क नहीं किए, अगर प्रस्तुत भी किए तो इस चीज तथ्य को इन्होंने छिपाया है साजिश के तहत। पता नहीं ये कितना रिश्वत लिए हैं या किस ढंग से, कौन सा रिश्तेदार है उनका, कि इसमें आयुक्त महोदय ने तोड़ने का आदेश किया। सिर्फ तोड़ने का आदेश नहीं किया, एन पांडे ने कम से कम कई दर्जन शिकायत दे दिया जिला प्रशासन से लेके और निगम को। और उतना के अलावा एक और सबसे बड़ी बात है, वो देख लीजिए, ये निगम का ही है, कार्यालय नगर पालिक निगम, पृष्ठ क्रमांक 5, ये जो कार्रवाई किए हैं, इस कार्रवाई में देखिए मैं रिमार्क किया हूँ लाल पीला रंग से, इसमें स्पष्ट दिया है कि जो भी अनधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक 2022 का संशोधित धारा फलाना 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 सारा चीज़ उल्लेखित है के तहत यदि किसी मार्ग रेखा को प्रभावित करता है, आम जनता को प्रभावित करता है, तो उसे नियमितीकरण नहीं किया जा सकता। और इसी के लास्ट में ये लिखते हैं कि ये प्रकरण जो है, उक्त प्रकरण में भवन मार्ग रेखा के भीतर निर्मित है, भवन के तीनों ओर प्रस्तावित मार्ग क्षेत्र में भवन निर्माण कर दिया गया है जो नियमितीकरण योग्य नहीं है। तो जब योग्य नहीं था तो तुम अयोग्य को क्यों प्रस्तुत कर रहे हो? अब तुम कलेक्टर महोदय या एसडीएम को ढाल क्यों बना रहे हो? ये साजिश तुम किसके ऊपर रख रहे हो, अपने ऊपर या दूसरे को? क्या तुम कलेक्टर साहब को या एसडीएम को फंसा दोगे कि तुम खुद फंसोगे? तो ये उनका फर्जीवाड़ा देखिए उजागर हो गया। मैं तो पहले बिना दस्तावेज के बात नहीं करता हूँ, अब ये दस्तावेज चीख चीख कर बोल रहे हैं कि किरण भजगौली और निगम प्रशासन दोनों मिली भगत करके और ये फर्जीवाड़ा रच रहे हैं। उसका अवैध निर्माण को ये लोग आज तक ध्वस्त नहीं कर रहे हैं और सब सारा नियम कानून को धज्जी उड़ाते हुए आज तक उसे बरकरार रखे हैं।